एक खिलौना था। मम्मी अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। यकीन करो मैं याद ही कर रही थी। मैंने सोचा था खाना बनाने के बाद तुमसे फोन करके खैर खैरियत मालूम करूंगी। आपने याद किया और देखें आपकी बेटी आ गई। चलो आप बैठो और शाबाश। और ये तो बताओ कि नदीम कैसा है? नदीम बिल्कुल ठीक है। अरे तुम आ ही रही थी तो नदीम को अपने साथ ले आती। अब इतना तो हमारा हक बनता है ना उस पर कि वो हमारे घर आए, बैठे हमारे साथ बातें करे। या फिर अभी तक वो वही सब सोचता है जो पहले सोचता था? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। नदीम बहुत अच्छे हैं। हया, एक बात सच सच बताओ, तुम खुश तो हो ना नदीम के साथ? जी मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अभी वो तुम्हें ड्रॉप करके गया है या तुम खुद आई हो? नहीं, वो एक्चुअली घर पर है। आज तो ऑफिस भी नहीं आया। ऑफिस नहीं आया? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो क्या बात है हया? कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाह रही हो? वो उस लड़की को घर पे ले आए हैं। क्या? उस लड़की को ले आया? आखिर चाहता क्या है वो? क्यों सबकी जिंदगी को तमाशा बनाया हुआ है? कभी तुम्हारी जिंदगी को मजाक समझता है और कभी उस लड़की की जिंदगी को। बेटा, तुमने उससे निकाह करने से पहले सब कुछ पूछा क्यों नहीं? सब कुछ तय क्यों नहीं किया? अंकल, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने तो नदीम से सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि मुझे उसका नाम चाहिए था। और मैं रोकती भी कैसे? वो तो मुझसे पहले ही उससे शादी कर चुके थे और ये उनकी ख्वाहिश भी थी और उनका हक भी। बेटा, बच्चों के फैसले ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर उसको उस लड़की के साथ ही रहना था तो तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई अंकल, बल्कि आबाद हुई है। मुझे नदीम का नाम चाहिए था जो मुझे मिल गया। ये मेरे पापा की ख्वाहिश थी। बल्कि आप सब भी तो यही चाहते थे ना। लेकिन बेटा, उसके साथ जो तकलीफ मिली है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। कोई बात नहीं अंकल, आप परेशान मत हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, जी लूंगी, वो भी हंसी खुशी। हम भी इतने नादान नहीं बेटा। समझ सकते हैं तुम किस खुशी के साथ रहोगी। अंकल, जब मैंने नदीम से शादी की थी ना, तो उसकी पहली शादी को दिल से एक्सेप्ट किया था। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है तो प्लीज अंकल, प्लीज आप भी परेशान मत हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह सब बेहतर करेगा। मम्मी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया आपने लंच में? मेरा दिल चाह रहा है आपके हाथ का खाना खाऊं। आज मैंने तुम्हारी पसंद के चिकन कोफ्ते बनाए। तुम बैठो, मैं भी निकालती हूँ। जी। मुबारक हो सर, काम हो गया। थैंक्स गॉड। और जैसे कहा था वैसे ही हुआ है। अब हम पूरी मार्केट को क्वालिटी केमिकल सप्लाई करेंगे। गुड। और नदीम की कंपनी से आज कौन सा केमिकल गया? 2 नंबर, 3rd क्लास। जो भी वो केमिकल लेगा नदीम का गिरबान पकड़ेगा। अब आएगा मजा बिजनेस को नदीम के साथ। गुड। हया बहुत सलवाली है, बहुत बड़ा दिल है उसका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने नदीम को कबूल कर लिया और उसकी बीवी को भी। बिल्कुल जमाल भाई पे गई है। उनमें भी बहुत बर्दाश्त था। वैसे जब्बार भाई, ये तो एक हकीकत है कि एक औरत दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझ सकता हूं भाभी, लेकिन वाकई हया का दिल बहुत बड़ा है।
वो रह लेगी। और मुझे तो लगता है कि नदीम उस लड़की के साथ कुछ ही दिन रहेगा। पहले भी एक बार छोड़ चुका है उसे। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब्बार भाई ये भी तो हो सकता है कि उसके चक्करों में आकर नदीम हया को ही छोड़ दे। पहले की बात और थी भाभी, अब हया उसकी बीवी है। लेकिन इस बार अगर उसने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो उसका वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। बस अल्लाह से दुआ है कि हया अपने घर में आबाद रहे। जब्बार भाई पता नहीं, मेरा दिल बहुत कट रहा है, बहुत ज़हन परेशान है। हर वक्त डरी रहती हूँ कि कहीं कहीं नदीम हया को छोड़ न दे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे आप जाग गए? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस माहीन याद आ रही थी। आप भी कमाल करते। जब माहीन यहाँ थी तो आपको परेशानी थी, नींद नहीं आती थी। अब वो चली गई है तो उसकी याद में आप नहीं सो रहे। औलाद की मोहब्बत ऐसी ही होती है बेगम, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बस अब अल्लाह से दुआ करें कि वो अपने घर में खुश रहे। लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि नदीम की माहीन के अलावा एक बीवी और है, जिसकी मौजूदगी में माहीन कभी खुश नहीं रह सकती। तो हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ करने के? अब हमारे कहने पे वो उस लड़की को तलाक तो नहीं देगा ना? जाहिर है पसंद की शादी की है उसने। अगर वो नदीम को इतनी ही पसंद होती तो नदीम कभी माहीन को लेने ना आता। अरे मुझे तो उस लड़के की पहले दिन से ही समझ नहीं आ रही, कभी कुछ होता है कभी कुछ। अच्छा ये बताओ, माहीन से बात हुई तुम्हारी? हाँ, शाम को फोन किया था मैंने, लेकिन बस सरसरी सी बात हुई। शायद नदीम आसपास ही था, खैरियत पूछ के फोन बंद कर दिया उसने। ठीक है, सुबह मैं खुद बात करूंगा उससे। ठीक है, अब सो जाइए, सोचने से क्या फायदा। जो कुछ होगा अल्लाह की तरफ से होगा। आप आराम करें, हमारे सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। कोशिश करता हूँ सोने की। दिल एक खिलौना था। मुझे नहीं इस बात कर। तो मेरी खुशी, मेरा ख्याल तो चाहने से सोने तो क्या जा बहुत खुश। तो दूसरी कौन सी? आपका फोन करना, और वो भी बताइए आप मेरे बारे में। हमेशा यही सोचता रहता। हर वक्त अच्छा, उसे निकलने ही नहीं देता। एक बात कहूँ आपसे, ये जो तारीफी जुमले हैं ना, जो शायद आप हर किसी से कहते हैं, ये तो आपने रटे हुए हैं। अब वो बताइए जो हकीकत है।
आपको तो मेरी बात पर कभी यकीन आएगा ही नहीं। चलिए, तो फिर अगर आप सच्चे हैं तो दिला दीजिए ना यकीन। उसका तो आपने मौका ही नहीं दिया कभी। क्या मतलब? शादी करने में आपने बहुत जल्दी की। क्यों? मेरी शादी से आपका मतलब? शादी से ही तो मतलब था, और मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, शायद आपको याद हो या ना हो। अब अच्छा, मैं आपसे कुछ देर में बात करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि काफी कुछ बदल गया हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही दिन में? चलिए कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है, ठीक भी हो जाएगा। अब मैं तो आपकी बीवी हूं, आपके साथ ही थी, आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन माहीन तो काफी दिनों के बाद आई है ना, और हो सकता है कि चली भी जाए। आप उसे टाइम दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माहीन हमेशा के लिए आई है। अच्छा, हमेशा के लिए? चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी तो यही चाहते थे ना? यू नो वॉट, आई टेल यू, आप उसे बहुत मिस करते थे नदीम। रात में सोते हुए भी अक्सर उसी का नाम लेते थे। आपको पता है मेरा क्या दिल चाहता था? मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह से बस उसका हाथ पकड़ के आपके पास ले आऊं। मुझे पता है आप उसे बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा। है, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मैं माहीन से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां आ गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों दूर हो गए। मैं जानती हूँ ये बात, मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। बल्कि आप बताइए उसे ये कि आपने मुझसे शादी की है मेरी वजह से, मेरी जिद की वजह से। मुझे आपका नाम चाहिए था, जो मुझे मिल गया, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हाँ, अगर कभी आपका दिल चाहे तो आपका कुछ वक्त अगर मिल सके मुझे, वो भी अगर आप चाहें तो, वरना है तो मेरी बीवी हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस रिश्ते को निभाने की। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, ना होगा कभी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी अगर मुझसे कोई खता हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। क्या मतलब? मतलब देखे ना नदीम, इंसान हूं मैं, फरिश्ता तो नहीं ना। आपने मुझसे शादी की, बीवी हूं आपकी। अब पहली बीवी के आ जाने के बाद मैं एक तरफ कोने में तो नहीं हो सकती ना, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। अब दिल को बहलाने के लिए मैं ये भी सोच सकती हूँ कि हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपने अपने शौहरों की खुशी के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो कर लूंगी, मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मतलब मुझे छोड़ने का ख्याल आपके दिल में आता है? जब कभी ये महसूस होता है कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, तो मैं यही फील करता हूँ कि तुम्हें छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, ताकि एटलीस्ट तुम अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजार सको। कमाल की बात है, वाह। आज भी आपके दिल में ये ख्याल बहुत देर में आया, उस दिन भी बहुत देर से आया था। किस दिन? उस दिन जब मेरी और आपकी शादी थी।
जब सारे मेहमान हमारे घर में मौजूद थे। मेरे कानों में ढोलकी की आवाज थी और मेरे हाथों में चूड़ियां। तब आपको ये ख्याल आया कि नहीं, हया को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, उसकी लाइफ है। तब आपने अचानक बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। आपको पता है ये बात सुन के क्या हुआ? मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया, पैरालाइज्ड हो गए वो। हमारा घर जहां खुशियां ही खुशियां थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। तब भी बहुत देर से आया ये ख्याल आपको, आज की तरह? देखो वो एक हादसा था, वजह नहीं। हमारी शादी भी तो एक हादसा ही है। तो क्या नहीं है? हाँ, सही कहा आपने। चलिए, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बात है ना, अब इनको दोहराने का क्या फायदा? हाँ, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो आएगा सामने। जब आएगा तब आएगा। अभी तो आप जाइए, अकेली होगी ना माही, और हो सकता है कि तन्हाई में डरती भी हो, तो जाइए उसके पास। तुम्हें नहीं लगता? लगता है ना बहुत, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जाएंगे तो आप फिर भी उसी के पास। तो जाइए, उससे इंतजार मत करवाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। एक खिलौना था। पहले तो मैं अपने हाथ की चाय की आदत तो डाल दूं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जहर भी शामिल करूंगी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको तो अपने काम से गर्ज है ना? लेकिन अब तो मुझे आपसे भी गर्ज है। जब आप ये बात साबित कर देंगे ना, तब इस पे बात करेंगे। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। खिलौना था।